हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे हम बोलते हैं पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। अब पॉइंटर टू अरे, पॉइंटर टू स्ट्रिंग, पॉइंटर टू नॉर्मल इंटीजर, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। अब एक नया डेवलपमेंट है कि पॉइंटर टू यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, क्योंकि स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। तो ये जो पॉइंटर के पुराने जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर काम नहीं करेंगे। यहाँ पर अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आगे जाके आपको डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आप डीएसए को जब इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो मैक्सिमम जगह पे आपको ये पॉइंटर टू स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, क्योंकि आप डायनामिक डेटा टाइप की तरफ काम करोगे, आप डायनामिक वेरिएबल को डील करोगे। अभी तक हम जो तरीका यूज़ कर रहे थे वो प्योर स्टैटिक वेरिएबल को लेके चलता है। जब प्योर डायनामिक वेरिएबल की बात करते हैं और पर्टिकुलर यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की बात करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी से हम लोग डीएसए को एग्जीक्यूट कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, पहले समझते हैं इसका फंडामेंटल क्या है। कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग के एग्जाम्पल तो हम लोग देखेंगे आगे। तो मैंने एक स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर दिया। एक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दे दी हमने यहाँ पर। अब जैसे ही मैंने स्ट्रक्चर का कोई वेरिएबल क्रिएट करा तो आप नोटिस करते हो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो, आधा तो हमने सब पढ़ ही रखा है। स्ट्रक्चर को डील करना तो आता है हमको। अब जैसे मैंने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इवन लिखा तो टेक्निकली क्या हुआ, इवन के लिए मेमोरी एरिया रिजर्व हुआ 24 बाइट का, और हमने बोल दिया था इसको इवन डॉट कोड और इवन डॉट नेम। यहाँ तक भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब हम क्या चाह रहे हैं कि ये जो इवन है इसका एड्रेस हम किसी पॉइंटर को दे दें। तो इसको रीड करने का तरीका तो देखा ही हमने। अगर इसको प्रिंट स्कैन करना होता तो हमने पढ़ा है। अगर बोल दूं कि एंटर कोड एंड नेम, तो कोड और नेम को कैसे रीड करते हो ये तो पता है आपको सबको अच्छे से। तो ये मैंने एक रूटीन तरीके से एड्रेस ऑफ इवन डॉट कोड और इतना कर लिया हमने काम। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपको दिमाग में। कोड भी रीड कर लिया हमने, नेम भी रीड कर लिया, तो यहाँ डेटा आ गया क्लियर 1001 अवनी। अब कोड नेम दोनों आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस डेटा को मैं डॉट से प्रिंट नहीं करूँ, मैं प्रिंट करूँ इसको पॉइंटर के थ्रू। तो पॉइंटर का कंसेप्ट क्या हो गया, अगर मैं किसी पॉइंटर को मैं पीटीआर को दे दूँ एड्रेस ऑफ इवन, तो ये संभव है। अरे मैं नॉर्मल इंटीजर के एड्रेस को जब देता था तो क्या होता था, अगर मेरे पास A20 है और मैं बोलता हूँ पीटीआर को कि एड्रेस ऑफ ए, तो जहाँ भी इंटीजर जिस टाइप का वेरिएबल होता है पॉइंटर को भी उसी टाइप का डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब इस पीटीआर का डिक्लेरेशन क्या होता था, इंट स्टार पीटीआर। क्यों? क्योंकि स्टार पीटीआर का ही वही टाइप होता है जो किसका टाइप है, ए का। अरे जिसका एड्रेस पॉइंटर होल्ड कर रहा है, पॉइंटर अगर ए के एड्रेस को होल्ड करता है तो पीटीआर भी उसी टाइप का डिक्लेयर करना पड़ता है अपने को। तो जब मैं एड्रेस ऑफ इवन दूंगा पीटीआर को तो इसका मतलब क्या हो गया, जो टाइप इवन का होगा आपका पीटीआर, आपका पॉइंटर उसी को डिफाइन होगा। मतलब टेक्निकली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जिस टाइप को हमने इसको डिफाइन करा इसको भी लिख देंगे स्ट्रक्ट एम्प्लॉई स्टार
पीटीआर। ये देखो टाइप सिमिलर होना जरूरी है। जैसे ए का टाइप इंट था तो स्टार पीटीआर का भी इंट हो गया। वैसे ही इवन का टाइप स्ट्रक्ट एम्प्लॉय था तो स्टार पीटीआर का टाइप भी क्या हो गया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि जो भी स्ट्रक्चर का नाम होगा मैं उसको भी पॉइंटर डिक्लेयर कर सकता हूँ। क्लियर। जैसे मैंने पॉइंटर डिक्लेयर किया तो टेक्निकली क्या हुआ, ये पीटीआर आ गया। इसका खुद का कुछ एड्रेस है 2000 और इसको मैंने क्या कर दिया, एड्रेस ऑफ इवन दे दिया। मतलब यहां पर मैंने किसको ले लिया, 100 को। इतना क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम? अरे इवन तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं, इट्स नॉर्मल एम्प्लॉय वेरिएबल। रीड करा तो डॉट का यूज करते आ रहा था मैं अभी तक। क्लियर। अब मैंने क्या किया, इस एड्रेस ऑफ इवन को असाइन कर दिया पॉइंटर को। तो क्या हो गया, इस 100 को मैंने इस पीटीआर को असाइन कर दिया। नाउ दिस पॉइंटर इज ए पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। अब ये पॉइंटर, अरे यहां जब लिखता था मैं तो दिस इज अ पॉइंटर टू इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये किसी इंटीजर के एड्रेस को होल्ड करता है। जब पॉइंटर किसी कैरेक्टर के एड्रेस को रखता है तो पॉइंटर टू कैरेक्टर। जब किसी अरे के एड्रेस को रखता है पॉइंटर टू अरे। जब किसी स्ट्रिंग के एड्रेस को रखता है पॉइंटर टू स्ट्रिंग। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इसको दे रहा हूं किसी एम्प्लॉय की एड्रेस को, तो दिस इज नाउ पॉइंटर टू एम्प्लॉय, इट्स अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। क्लियर। अब यहां पर एक नियम आता है। नियम क्या आता है कि जब मेरे पास ऑर्डिनरी डेटा टाइप होते हैं, जब मेरे पास ऑर्डिनरी वेरिएबल होता है तो मैं एलिमेंट को एक्सेस करता हूं डॉट के थ्रू। इवन डॉट रोल नंबर, इवन डॉट नेम। तो डॉट ऑपरेटर का रोल क्या है, ये मेंबर ऑपरेटर है, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है और राइट में स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं दोनों। पॉइंटर के साथ कहानी डिफरेंट है दोस्तों। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों? अब हम डॉट का यूज नहीं कर पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे पीटीआर डॉट कोड, पीटीआर डॉट, समझ में आ रहा है आप लोग क्या है, पीटीआर डॉट कोड, पीटीआर डॉट नेम, ऐसा लिख नहीं पाएंगे कहीं पर भी हम। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि डॉट ऑपरेटर यूज होता है ऑर्डिनरी वेरिएबल के लिए, नॉर्मल वेरिएबल के लिए, और पॉइंटर के लिए हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर एरो ऑपरेटर को। तो एरो ऑपरेटर समझ में आ रहा है क्या है? हम यहाँ पर अब यूज करेंगे इस एरो ऑपरेटर को। तो एरो ऑपरेटर का रूल क्या है, एरो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में, क्लियर, एरो ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में पॉइंटर वेरिएबल होगा और राइट साइड में होगा स्ट्रक्चर एलिमेंट। ये एरो आपको हाइफन और ग्रेटर देन मिला के बनाना है मशीन पे। पॉइंटर की पूरी प्रोग्रामिंग में अगर पॉइंटर से आप फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहे हो तो जब मैं इंटीजर कैरेक्टर को हम पॉइंट कर रहे थे तो हम स्टार पीटीआर से एक्सेस करते थे उसको। क्लियर। तो स्टार पीटीआर कब चलता है, जब पॉइंटर किसी स्टैंडर्ड डेटा टाइप को पॉइंट करेगा। तो डी रेफरेंसिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टार पीटीआर का। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इफ योर पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू अ स्टैंडर्ड डेटा टाइप like int, float, char, then for dereferencing we use star ptr। मुझे पॉइंटर से अगर वैल्यू एक्सेस करना होगी, डी रेफरेंस करना होगा, तो मैं किसका यूज करता हूँ, स्टार पीटीआर का। लेकिन इफ योर पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब कौन, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, क्लास। और आगे C++ में हम लोग पढ़ेंगे क्लास, क्लास करके डेटा टाइप। तो क्लास डेटा टाइप के लिए भी आपको एरो यूज़ करना पड़ेगा, यूनियन के लिए आपको एरो यूज़ करना पड़ेगा। तो जब जब पॉइंटर किसी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को पॉइंट करेगा, आपको स्टार डॉट के बजाय किसका यूज़ करना है, इस एरो ऑपरेटर का।
ये स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना आप कि स्टैंडर्ड डेटा टाइप मतलब स्टार पीटीआर, और पॉइंटर अगर किसी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को पॉइंट कर रहा है तो स्टार के बजाय एरो। क्यों एरो? क्योंकि अब इस पॉइंटर के पास एक सिंगल वैल्यू नहीं है। जब पॉइंटर के पास सिंगल वैल्यू होती ना, अरे पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ अगर एक ही वैल्यू होती तो स्टार पीटीआर करके उठा लेगा उस वैल्यू को। लेकिन पॉइंटर जहाँ पॉइंट कर रहा है एंड यू विल सी देयर इज अ ग्रुप। ग्रुप क्यों है? वहाँ कोड, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कई तरह के वेरिएबल्स हैं वहाँ पर। तो फिर इसका नियम क्या हो गया कि हम लोग एरो लगा लगा के इनको एक्सेस करेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया अब ये हो गया पीटीआर एरो कोड, पीटीआर एरो नेम। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म हो गई हमारे लिए। अरे पॉइंटर को डिक्लेयर करने का तरीका सबको क्लियर है। पहले डिक्लेरेशन में स्टार यूज होगा यहाँ पर, क्योंकि दुनिया में सारे पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग स्टार कीवर्ड रखते हैं। लेकिन जब एलिमेंट को एक्सेस करेंगे अपन तो स्टार यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेटा टाइप के लिए। जब इंटीजर उस एड्रेस पर सिंगल इंटीजर, सिंगल कैरेक्टर, सिंगल फ्लोट वैल्यू होगी, डबल वैल्यू होगी, लॉन्ग वैल्यू होगी, इफ़ योर पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू अ सिंगल स्टैंडर्ड डेटा टाइप तो स्टार पीटीआर से मैं उसको डी रेफरेंस कर सकता हूँ। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि हम पॉइंटर के थ्रू एक पूरे ग्रुप को, यहाँ पर 2, 5, 10 कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं इस 100 लोकेशन पे, तो एरो लगा लगा के मैं सबको अलग अलग एक्सेस करूँगा। जैसा डॉट देता है कि नहीं अलग अलग वैल्यू उठा के आपको, वैसा एरो दे देगा आपको। तो फिर हम लोग क्या कर लेंगे अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया यहाँ पर, अब हम प्रिंट करके इसी से अगर प्रिंट करना चाहें तो क्या लिख देंगे अब कोड इक्वल टू परसेंटेज डी पीटीआर एरो कोड। आपको अगर नेम प्रिंट करने की इच्छा हो तो परसेंटेज एस पीटीआर एरो नेम। समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये एरो आपको पूरे लिंक लिस्ट की प्रोग्रामिंग में मिलेंगे। ये जो तरीका हम देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये फ्यूचर में आपको हर जगह जब जब लिंक लिस्ट के साथ इंटरेक्ट करोगे आप तो लिंक लिस्ट भी स्ट्रक्चर का यूज़ करके बनेगी। आगे एक लेक्चर में इंट्रोड्यूस करूँगा मैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। तो कॉन्सेप्ट यहीं से शुरू होगा, तरीका यहीं से मिलेगा अपने को। अभी आज हमने उसकी शुरुआत की है कि हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर को अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो डॉट का तरीका है ही मेरे पास। लेकिन कोई बोले कि स्ट्रक्चर को पॉइंटर से इंटरेक्ट करो, क्या पॉइंटर स्ट्रक्चर के साथ इंटरेक्शन कर पाएगा? तो कर सकता है। हम लोग एक पॉइंटर डिक्लेयर कर दें, फिर इस एड्रेस ऑफ E1 को उठा के आपने किसको दे दिया पॉइंटर को। जैसे ही पॉइंटर किसी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप को, किसी स्ट्रक्चर को, यूनियन को, क्लास को पॉइंट करेगा तो फिर उसके मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमें एरो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एरो कैसे लगेगा तो आपके उसमें हाइफन और ग्रेटर देन ऐसा मिला के लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर? समझ में आ रहा? बाकी एरो यूज़ नहीं कर पाएंगे प्रिंटिंग के लिए, यही एरो यूज़ होगा। हाइफन और ग्रेटर देन मिला के आपको पॉइंटर की प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी। तो दोस्तों इसको सबको मिला के एक प्रोग्राम में लिख लो। आप इसको पूरा मेन में लिख दोगे तो इट विल वर्क एज ए कंप्लीट प्रोग्राम, और ये पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम बन जाएगा रिटर्न स्टेटमेंट के साथ। फिनिश। तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में जब मुझे बोला जाए कि किसी स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर पास करो तो मैं इसको बाय वैल्यू भी पास कर पाऊंगा और बाय रेफरेंस भी पास कर पाऊंगा। तो अब बाय रेफरेंस पास करना मतलब ये तरीका एड्रेस का। तो अब चूंकि अरे ऑफ स्ट्रक्चर भी आता है हमको, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर भी आता है, तो अब कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम स्ट्रक्चर के साथ कंटिन्यू इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, डॉट और एरो का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा,
स्टार पीटीआर और पीटीआर एरो का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको डीएसए का फाउंडेशन डेवलप करेगा, आपको डीएसए में कंटिन्यूस हेल्प करेगा। तो दोस्तों लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कि लेक्चर को लेके आपका क्या फीडबैक है, कोई स्पेसिफिक आपका क्वेरी हो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।